जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें जनजातियों पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या से जनजातियों की जंगली खाद्य सामग्री है? पहला है बास्ता, दूसरा है जंगली मशरूम, तीसरा है बोडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही जनजातियों की जंगली खाद्य सामग्रियां हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्मृति स्तंभ के बारे में क्या सही है? पहला है जनजातियां अपने मृत परिजनों को इसके माध्यम से सम्मानित करते हैं। दूसरा, इसमें दिवंगत व्यक्तियों की चित्रकारी की जाती है। तीसरा, ये केवल लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर केवल शब्द आया है और मैंने आपको बताया था कि ये केवल शब्द आते हैं तो थोड़ा सा उस सेंटेंस में ध्यान दिया कीजिए, है ना। तो क्या स्मृति स्तंभ केवल और केवल लकड़ी से ही बनाए जाते हैं? भाई पत्थर से भी तो बनाए जाते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। तो हम सीधे इसमें एलिमिनेट करते हैं और आंसर में पहुंच जाते हैं ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधों या वृक्षों से चापड़ा चटनी हेतु लाल चींटियां एकत्रित की जाती है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, जनजातियों में फेमस है चापड़ा चटनी। किससे बनाते हैं? लाल चींटियों से बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा आप गौर कीजिएगा कि किन पेड़ों से हम लाल चींटियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जैसे एच यानी कि आम, एफ यानी कि साल के वृक्ष से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ऑप्शन में देखेंगे तो लीची क्या है, ये मुख्य रूप से जसपुर या उत्तरी छत्तीसगढ़ में होता है ना। चाय तो मुख्य रूप से जसपुर में ही होती है। तो इस हिसाब से आप दोनों को एलिमिनेट करते हैं ना, तो पहुँच जाते हैं। और आम के वृक्ष में लाल चींटियां देखने को मिलती है और बस्तर में क्या है, इसको तो साल वनों का द्वीप कहते हैं। तो मुख्य रूप से साल के वृक्षों में यह मिलती हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। कथन है, पंडवानी में केवल श्रृंगार प्रधान कथा प्रस्तुत की जाती है। कारण है कि यह महाभारत की मूल कथा पर आधारित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कथन गलत है पर कारण सही है। क्योंकि पंडवानी में महाभारत की मूल कथा पर आधारित होती है कथाएं, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। पंडवानी में केवल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, केवल श्रृंगार प्रधान कथा प्रस्तुत की जाती है? नहीं, महाभारत तो अपने आप में वीर रस की प्रधानता है इसमें, है ना। तो पंडवानी में भी वीर रस से संबंधित कथा प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, राउत नाचा के बारे में क्या सही है? पहला, यह दीपावली के दौरान आयोजित होता है। दूसरा, कलाकार हाथों में लाठी लेकर नृत्य करते हैं। तीसरा, पुरुष एवं महिलाएं सहभागी कलाकार होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चूँकि राउत नाचा में जो पुरुष होते हैं वही महिला कलाकार भी बनते हैं, है ना। इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट या भाग नहीं करती, इसलिए कथन 3 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। कथन 1, प्रदेश की जनजातियां अलौकिक शक्ति के रूप में बोंगा देव को मानती है। कथन 2, जनजाति समाज अपने देवी देवताओं का निवास स्थान वृक्षों को मानते हुए पूजते हैं। दोनों सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आप जनजातियों के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये क्या करते हैं, वृक्षों को पूजते हैं अपने देवी देवताओं का स्थान मान करके, और अलौकिक शक्ति के रूप में वो बोंगा देव को मानते हैं। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार या पर्व अमावस्या को ही मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर है 7 का ऑप्शन डी, केवल 1 और 2, जैसे कि हरेली और दूसरा क्या हो जाएगा पोला। हरेली तो अभी सावन अमावस्या में ही मनाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। कथन है प्रदेश के जनजातियों में लड़कियों का वृक्ष के साथ भी विवाह का रस्म निभाया जाता है। कारण है कन्या के लिए उचित वर न मिलने पर महुआ विवाह का आयोजन किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वों त्योहारों को उनके आयोजन यानी हिंदी पंचांग के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भोजली, अक्ति, जेठौनी और गंगा दशहरा 4 प्रकार के पर्व आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसे आपको सीक्वेंस में जमाना है। जैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले कौन सा त्यौहार होगा, अक्ति त्यौहार, जिसे अक्षय तृतीया को हम क्या कहते हैं, अक्ति त्यौहार बोलते हैं, है ना। फिर हो जाता है 4th गंगा दशहरा, इसके जस्ट नीचे में गंगा दशहरा हो जाएगा। फिर आता है 1st भोजली, यानी कि अभी भादों में मनाते हैं भोजली, वो हो जाएगा। फिर आ जाएगा जेठौनी, यानी कि उसके बाद 3rd नंबर। तो इस प्रकार से आपको ना त्योहारों को उनके होने के सही क्रम में जमाने की कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करना है ना। उस हिसाब से भी आपको याद रखना है। सही विकल्प चुनिए। कथन है प्रदेश की जनजातियों में स्मृति स्तंभ बनाने की परंपरा है। कारण है घर छोड़कर जाने वाले सदस्य की याद में स्मृति स्तंभ बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक, मतलब कथन तो सही है पर कारण गलत है। कारण इसलिए गलत है, क्या जो घर छोड़कर जाते हैं उनके लिए हम लोग स्मृति स्तंभ बनाते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसे जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके याद में स्मृति स्तंभ बनाते हैं, न कि घर छोड़कर जाने वालों के याद में। यहाँ पे मृत्यु दिया रहता तो वो कारण बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाह में धारण की जाने वाली गहने हैं? बहुंटा, पहुंची, पोलखा और नागमोरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हम ये पोलखा को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि ये गहना नहीं है, ये तो वस्त्र है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, और बहुंटा, पहुंची और नागमोरी तो बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, 4 और 2, यानी कि 1, 2 और 4 भी बोल सकते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है इस प्रदेश की जनजातियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली हल्बी है। कारण है हल्बी एक स्थानीय बोली है जिसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ी से हुई है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक गलत है और कारण जो है वो सही है, यानी कि कारण सही है। हल्बी एक स्थानीय बोली है और इसकी उत्पत्ति किससे हुई? छत्तीसगढ़ी से हुई, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इस प्रदेश की जनजातियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली हल्बी है क्या? बिल्कुल ये गलत है। कौन सी है? गोंडी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे छत्तीसगढ़ी जनजातियों की विशेषता है? पहला है एक सामान्य नाम, दूसरा है एक विशेष भाषा या बोली, तीसरा सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार। तो जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं, यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। क्यों? इनका एक सामान्य नाम होता है, हर जनजातियों की एक विशेष प्रकार की भाषा या बोली होती है, और ये एक समान इनका सांस्कृतिक व्यवहार होता है। तो तीनों के तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू जनजाति के लोग कृष्ण जन्माष्टमी में कदम्ब वृक्ष के नीचे कृष्ण लीला का प्रदर्शन करते हैं।
कथन दूसरा है कोरकू जनजाति द्वारा माओ पाटा का आयोजन करना। तो ध्यान दीजिए इसमें, इसका सही आंसर है 14 का सी, यानी कि कथन एक तो बिल्कुल सही है लेकिन कथन दो क्या है, गलत है। ये क्या करते हैं, कोरकू जनजाति के लोग दही कांदो का प्रदर्शन करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। कोरकू जनजाति द्वारा माओ पाटा का आयोजन नहीं किया जाता, तो ये क्या है, गलत है। माओ पाटा कौन करती है, माड़िया लोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय पेय पदार्थों को या उसकी प्राप्ति वृक्षों से होती है, इसमें से किन जनजाति पेय पदार्थों की प्राप्ति वृक्षों से होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है सल्फी, पेज, टाड़ी और कोस्मा। तो आपको याद ही होगा कि इसका जो सल्फी है वो तो हम सल्फी नामक वृक्ष से प्राप्त करते हैं ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ताड़ी को भी हम वृक्षों से प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी 1 और 3 सही है, बाकी वृक्षों से प्राप्त नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है सरकारी प्रयास विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देते हैं। कारण है विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर। तो कथन तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दिया है विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, जिसे हम क्या बोलते हैं, PVTGs के नाम से हमें जानते हैं इनको, है ना। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये है PVTGs, ठीक है। अब इनके लिए सरकार जो प्रयास करती है उससे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। उसी के ध्यान में रखते हुए, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसकी स्थापना की गई है, विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर। ये क्या है, PVTGs के लिए ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो कथन है वह कारण उसका सही स्पष्टीकरण करता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए, एक और आपको दिए गए हैं पर्व और त्योहारों के नाम, दूसरी ओर वह कब मनाए जाते हैं उसका नाम दिया गया है। तो सूची 1 और सूची 2 को हमें क्या करना है, मिलान करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हरेली पूजा कब मनाते हैं, तो सावन अमावस्या, अभी सावन ही चल रहा है। बी का 4 पोला कब मनाया जाते हैं, भादो अमावस्या। छेड़छेरा कब मनाया जाता है, सी का 2 पुष्प पूर्णिमा। और जेठौनी कब मनाया जाता है, कार्तिक एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है श्रावण अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक बस्तर दशहरा का आयोजन होता है। कारण है बस्तर दशहरा रावण के वध का बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये कि कथन, तो पहले हम इसका आंसर देखते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कथन सही है, कारण जो कि गलत है। तो कथन तो बिल्कुल सही है, कब वह स्टार्ट होता है और कब किस दिन वह खत्म होता है, ऐसे करके बस्तर दशहरा का आयोजन के संबंध में यह कथन बिल्कुल सही है। लेकिन क्या बस्तर दशहरा को हम रावण के वध का बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये क्या है, मुख्य रूप से दंतेश्वरी मैया के उनसे संबंधित है ये, है ना, न कि रावण के वध से। इसीलिए क्या होता है, बस्तर दशहरा में रावण का न तो पुतला दहन होता है ना। तो यह कारण क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे राज्य के स्थानीय विवाह संस्कार गीत है, तो नहडोरी, टिकावन, भावर और चुलमाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों के चारों स्थानीय विवाह संस्कार गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है बस्तर अंचल में जगार एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है। कारण है हल्बा जनजाति में लक्ष्मी जगार और तीजा जगार का आयोजन किया जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गौर या जिसे बायसन हार्न नृत्य के बारे में क्या सही है? पहला, माड़िया जनजाति का मुख्य नृत्य है। दूसरा, पुरुष नर्तकों द्वारा गौर सिंह सिर पर धारण किया जाता है। तीसरा, इसमें केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। तो केवल शब्दों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या इसमें महिला कलाकार भाग नहीं लेते? तो ये तो बिल्कुल गलत है, महिलाएं भी भाग लेती है। तो 3 गलत हो गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, सी ऑप्शन एलिमिनेट। अब यह माड़िया जनजातियों का प्रमुख नृत्य है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। अब ये क्या है? पुरुष नर्तकों द्वारा गौर सिंह सिर पर धारण किया जाता है, इसलिए यह गौर नृत्य भी कहलाता है। तो कथन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है जनजातियों में अस्थायी कृषि के रूप में झूम कृषि करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेकेंड है अबुझ माड़ियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कहते हैं। चलिए 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं इसमें। एक तो है अस्थायी कृषि को जो झूम कृषि की प्रवृत्ति पाई जाती है जनजातियों में, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अबुझ माड़ियों द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है क्या उसको पेद्दा कहते हैं? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां इस राज्य में मुख्य रूप से निवासरत है? भैना, सवरा, चेंचू और बिंझोआर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 4। चेंचू क्या है? यह छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही विकल्प चुनना है आपको। कथन है बस्तर क्षेत्र के जनजातियों में सामान्य विवाह को पेडुल कहते हैं। कारण है गोंड जनजाति में लड़का लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह करता है, तो इसे भी पेडुल विवाह कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण क्या है? कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजाति विवाह के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुरावट विवाह है, वर वधू का आदान प्रदान। दूसरा है बी पारिंगधन, उपहार देकर विवाह करना। तीसरा है पायसोतुर, अपहरण विवाह। फिर डी है पाटो विवाह, तो वधू द्वारा वर का अपहरण। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पाटो त्योहार में क्या होता है? यह तो एक प्रकार का पुनर्विवाह है, यह वधू द्वारा वर का अपहरण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचई नीचना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहकावे में आना, क्रोधित होना, व्यर्थ समय खोना, षड्यंत्र करना। कोचई नीचना, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। अक्सर हम बोलते हैं ना गाँव में या बोलते हुए सुना जाता है कि का करत है जी तुह टूरा। कोचई नीचा थेगा मतलब व्यर्थ में समय गंवा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यर्थ में समय खोना या व्यर्थ में समय गंवाना। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम क्या कहते हैं टाइम पास करना। ठीक है, तारा गीत का आयोजन कब किया जाता है? ए विवाह पर, बी मृत्यु पर, सी नई फसल आने पर, डी होली पर।
तो तारा गीत का आयोजन कब किया जाता है? नई फसल आने पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ नृत्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी उनसे संबंधित कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे परब नृत्य, क्या यह सैन्य नृत्य है? डंडारी नृत्य, क्या यह मृत्यु के अवसर पर किया जाता है? एबाल तोर नृत्य, क्या यह मड़ई महोत्सव में किया जाता है? सैला नृत्य, क्या यह शिशु जन्म नृत्य है? तो हमें बताना है कौन सा युग्म सही है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। 28 का आंसर ऑप्शन सी यानी कि वाई, एबाल तोर नृत्य मड़ई महोत्सव में किया जाता है, बिल्कुल सही है। डब्लू, परब नृत्य एक प्रकार का क्या है? सैन्य नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, नोहडोरा चित्रकला किस अवसर पर बनाया जाता है? कमर छठ, जेठौनी, अघन पूजा, गृह प्रवेश। तो चित्रकला के क्षेत्र में हमारे राज्य में नोहडोरा का एक प्रमुख स्थान है, जिसे हम गृह प्रवेश के अवसर पर बनाते हैं। नए घर में बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोहडोरा चित्रकला। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट तो हमने बहुत पहले ही कर लिया था, उसके बाद फिर कुछ हमने दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखे। फाइनली आज हमने आपके छत्तीसगढ़ राज्य के कला एवं संस्कृति से संबंधित, जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन को कवर किया, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कवर किया है। मैंने कोशिश की है कि इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन दोनों बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब कार्य कारण के सिद्धांत वाले क्वेश्चन कला एवं संस्कृति में ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे हमारी कुछ मान्यताएं होती है ना, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ हमारी पुरानी परंपराएं होती हैं। तो इससे ना कथन कारण वाले क्वेश्चन बनाने की संख्या बढ़ती है। तो मैंने अपने ओर से कोशिश की है कि काफ़ी से काफ़ी इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, कम से कम एक स्ट्रेटजी बनाने में आपको आसानी होगी कि कैसे क्वेश्चन को हमें देखना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपसे कम समय में ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सके। चलिए नेक्स्ट सेशन में एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।